Hello and welcome to my channel, The Curious Coder. In Spring Boot, whenever we create a class and annotate it with @component, service, or any other stereotype annotation, it creates a bean for it. But the real question is, how long does that bean live? And how many instances are created? That's exactly what bean scope is all about. A bean's scope defines its life cycle and its visibility. In simple terms, it controls how many instances of a bean spring will create, when those instances will be created, and how long they'll live. In this video, we are going to dive deep into 4 important scopes that every Spring developer should know: singleton, prototype, request, and session. It's a confusing topic, but I promise you by the end of the video, you'll have a deep and clear understanding of all the scopes. Okay, so let's start. Okay, so let's start with singleton. Singleton bean scope means a single instance of the bean is created at the time of application startup and shared across the entire Spring container. ठीक है, मतलब कि अगर मैं किसी भी क्लास के ऊपर सिंगलटन स्कोप डिफाइन कर देता हूँ तो उसकी बीन सिर्फ एक बार क्रिएट होगी एंड दैट टू एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन स्टार्टअप, एंड देन आप उस बीन को कितनी भी बार अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो. ओके, सो लेट मी शो यू ऑन इंटेलिजे. ठीक है, तो मैं एक बार सबसे पहले क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ ऑफ द प्रोजेक्ट. सो आई हैव क्रिएटेड दिस स्प्रिंग बोर्ड प्रोजेक्ट. इसमें आई हैव दिस क्लास स्टूडेंट जिसके ऊपर मैंने @component एनोटेशन को यूज़ करा है. ठीक है, सो एज यू नो कि @component इज़ यूज टू क्रिएट बीन्स. ओके, आई हैव टोल्ड यू दिस इन माई अर्लियर वीडियोज़. एंड मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है जिसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट है कि स्टूडेंट बीन क्रिएटेड, एंड दिस इज़ ऑल्सो प्रिंटिंग द हैश कोड ऑफ द बीन. ओके, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका ये एड्रेस भी यहीं पे प्रिंट कर देगा. तो जैसे ही बीन क्रिएट होगी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा एंड ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी अलॉन्ग विद द एड्रेस. ठीक है, देन आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ स्टूडेंट कंट्रोलर. इसके अंदर मैंने 3 स्टूडेंट के रेफरेंस बनाए हैं एंड 3 बार मैंने स्टूडेंट की बीन को ऑटो वायर करा है. ठीक है, एंड आई हैव क्रिएटेड देयर रिस्पेक्टिव APIs स्टूडेंट 1, 2 एंड 3. सो ये जो है ये स्टूडेंट 1 का एड्रेस रिटर्न कर रहा है, देन दिस इज रिटर्निंग स्टूडेंट 2's एड्रेस, एंड सिमिलरली ये स्टूडेंट 3 का एड्रेस रिटर्न कर रहा है. तो इस तरीके से मैंने 3 APIs बना दी. ओके, तो अभी सबसे पहले इस क्लास का स्कोप क्या है. ठीक है, तो अभी तक मैंने इस क्लास पे कोई भी स्कोप डिफाइन नहीं करा है. ओके, आई हैव नॉट डिफाइंड एनी स्कोप ओवर दिस क्लास. So in order to define a scope, I have to add an annotation @scope. ठीक है, एंड इसके पैरेंथेसिस में हम ऐड कर देते हैं कि हमारा स्कोप क्या है, जैसे सिंगलटन है या प्रोटोटाइप है या रिक्वेस्ट है. ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई भी स्कोप डिफाइन नहीं करता हूँ, इन दैट केस स्प्रिंग बूट इसको बाय डिफ़ॉल्ट सिंगलटन कंसिडर कर लेता है. ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट द स्कोप ऑफ एवरी क्लास इज सिंगलटन. ठीक है, तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं. अच्छा, अब सिंस आई हैव यूज्ड @component एनोटेशन हेयर, तो क्या इस क्लास की बीन अभी क्रिएट हो चुकी है? सो एक्चुअली नो, बीन अभी क्रिएट नहीं हुई है क्योंकि अभी मैंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करा. ठीक है, सो फॉर सिंगलटन द बीन गेट्स क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्टअप, एंड दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड ईगर इनिशियलाइजेशन. ओके, इसको हम ईगर इनिशियलाइजेशन बोलते हैं कि प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में ही बीन हमारी क्रिएट हो जाएगी. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव लेज़ी इनिशियलाइजेशन. सो उसमें क्या होता है कि जब हमें बीन रिक्वायर्ड होती है वो तभी क्रिएट होती है. सो वो अभी हम आगे वाले स्कोप्स में हम देखेंगे. ओके, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ. आई विल रन माई प्रोजेक्ट. ग्रेट, तो आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया एंड स्टूडेंट की बीन हमारी क्रिएट हो गई है. ठीक है, ऑन दिस एड्रेस 14634. ठीक है, ये इसका कंप्लीट एड्रेस है. नाउ इफ़ आई गो टू पोस्टमैन एंड इफ़ आई हिट माई API, लेट्स से स्टूडेंट 1. ग्रेट, तो अब देखो ये वाला जो एड्रेस है दिस इज सेम एज दिस एड्रेस. ठीक है, तो जो बीन स्टार्टिंग में क्रिएट हुई थी वही सेम यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर में स्टूडेंट 1 का हैश कोड रिटर्न कर रहा है. ठीक है, ओके, अब अगर मैं स्टूडेंट 2 से इसे कॉल करूं, ग्रेट, तो अभी भी ये सेम ही एड्रेस रिटर्न कर रहा है एंड
सिमिलरली अगर मैं स्टूडेंट 3 से इसको कॉल करूँ तो अभी भी इसका एड्रेस सेम है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट सिंगलटन बीन इज़। हुआ क्या है कि आपके आईओसी में स्टार्टिंग में ही एक बीन क्रिएट हो गई एंड अब मैं उसको जितनी भी बार ऑटो वायर करके रख रहा हूँ उतनी बार वो उस सेम बीन को यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसीलिए तीनों एपीआईज में सेम एड्रेस रिटर्न हो रहा है। ओके अच्छा, अब एक काम करते हैं, आई रीरन माई प्रोजेक्ट। ओके, एक बार मैं अपना प्रोजेक्ट रीरन करता हूँ। ओके तो अब क्या हुआ कि इसने फिर से बीन को क्रिएट कर दिया एंड दिस टाइम द एड्रेस इज़ डिफरेंट, ठीक है। इसने एक नई बीन बना दी एक डिफरेंट एड्रेस पे एंड नाउ इफ़ आई हिट द एपीआई, लेट्स से सबसे पहले स्टूडेंट 1, तो यहाँ पे भी यही वाला एड्रेस प्रिंट हो रहा है, ठीक है, 193। एंड अगर आप चेक करो तो ये सेम एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली फॉर स्टूडेंट 2 एंड फॉर स्टूडेंट 3, ठीक है, तीनों एपीआईज में सेम एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि जो पुराने वाली बीन थी वो हमारी डिस्ट्रॉय हो गई जैसे हमने प्रोजेक्ट को बंद करा एंड फिर से जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक नई बीन क्रिएट हो गई, ठीक है। तो सिंगलटन का मतलब ये नहीं है कि उसकी एक ही बीन क्रिएट होगी, मतलब कभी भी उसकी नई बीन नहीं बन सकती। तो जब भी हम प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं तो पुरानी बीन डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड नया प्रोजेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तब नई बीन क्रिएट होती है। ओके लेकिन सिंगलटन का मतलब ये है कि अक्रॉस द प्रोजेक्ट आप उसको कितनी भी बार ऑटो वायर कर लो, वो जब तक आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट है वो बीन एक ही रहेगी, ठीक है। तो उसकी एक और नई बीन नहीं बनेगी, इसका ये मतलब है। ओके गुड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटोटाइप। Prototype bean scope means a new instance is created each time the bean is requested, ठीक है। मतलब कि अब एक सिंगल इंस्टेंस नहीं क्रिएट होगा, अब जितनी भी बार हम बीन को रिक्वेस्ट करेंगे उतनी बारी एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट मी शो यू व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट चेंज द स्कोप टू प्रोटोटाइप, ठीक है। And I'll do one more thing, I'll add a constructor here as well in student controller class, ठीक है। यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देते हैं, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों। एंड इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ कि स्टूडेंट कंट्रोलर बीन, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हम हैश कोड प्रिंट करा लेते हैं। ओके तो मैंने क्या करा, मैंने एक तो स्टूडेंट कंट्रोलर में कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया एंड ये इस क्लास के ऑब्जेक्ट का हैश कोड यहाँ पे प्रिंट करेगा एंड मैंने स्टूडेंट क्लास का जो स्कोप है उसको प्रोटोटाइप में चेंज कर दिया, ठीक है। नाउ इट्स नॉट सिंगलटन, इट्स प्रोटोटाइप। ओके सो लेट मी रीरन। ठीक है, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया एंड आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। ओके तो इसको अच्छे से समझते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सो वी नीड टू नो द प्रोसेस ऑफ हाउ स्प्रिंग बूट एक्चुअली क्रिएट्स द बीन्स, ठीक है। उसकी बिहाइंड द सीन क्या प्रोसेस होती है हमें वो समझना है। अगर हमें उसकी क्लैरिटी आ जाएगी तो हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्कोप्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप देखो सबसे पहले हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई कि स्टूडेंट कंट्रोलर बीन एंड उसका कुछ अपना एड्रेस है, ठीक है। एंड देन 3 बारी स्टूडेंट की बीन क्रिएट हुई एंड तीनों का एड्रेस डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? सो स्प्रिंग बूट क्या करता है, स्प्रिंग बूट सबसे पहले हमारे पूरे प्रोजेक्ट को स्कैन करता है, ठीक है। एंड इट लुक्स आउट फॉर ऑल दोज क्लासेस जिस पे हमने कोई भी ऐसी एनोटेशन यूज़ करी हो जो कि बीन क्रिएट करती हो, ठीक है। तो सबसे पहले जब स्प्रिंग बूट ने स्कैन करा तो उसको ये क्लास मिली स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है ना। एंड इस पे एनोटेशन लगा हुआ था @REST कंट्रोलर विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग बीन्स, राइट। तो मैंने मेरी पुरानी वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है कि रेस्ट कंट्रोलर भी बीन क्रिएट करता है। सो आई हैव एडेड द लिंक्स ऑफ ऑल दीज वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन, लाइक जितने भी प्री रिक्विजिट हैं उसके लिंक मैंने ऐड करे हुए हैं, तो यू कैन रेफर दोज वीडियोज़। ओके सो जैसे @component बीन क्रिएट करता है, सिमिलरली रेस्ट कंट्रोलर भी बीन क्रिएट करता है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले जैसे ही स्प्रिंग बूट ने प्रोजेक्ट स्कैन करा उसको ये वाली क्लास मिली एंड उसने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया एंड स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन उसने क्रिएट कर दी।
ओके, नाउ जब वो स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन क्रिएट कर रहा था तो उसने देखा कि इस क्लास के अंदर 3 हमारे स्टूडेंट के रेफरेंसेस हैं जिसको हमने ऑटो वायर करा हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे करा हुआ है एंड स्टूडेंट कंट्रोलर बीन इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट बीन। ठीक है ना, तो हमने स्टूडेंट को सिंस यहाँ पे ऑटो वायर करा हुआ है, इसका मतलब यही है कि स्टूडेंट कंट्रोलर इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट की बीन को रिक्वेस्ट कर लिया है। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट करा तो इसकी प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे आ गई, इसने एक बीन क्रिएट कर दी स्टूडेंट की। देन स्टूडेंट 2 के लिए सेकंड स्टेटमेंट एंड स्टूडेंट 3 के लिए थर्ड स्टेटमेंट, एंड तीनों बीन्स एक अलग एड्रेस पे क्रिएट हो रही हैं। दैट इज़ वाई वी हैव डिफरेंट एड्रेस प्रिंटेड ओवर हियर। ठीक है, समझे? मतलब कि जो ये वाली बीन्स हैं ये रिक्वेस्ट करी स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन ने, एंड दैट इज़ वाई द बीन ऑफ स्टूडेंट गॉट क्रिएटेड बिकॉज नाउ द स्कोप इज प्रोटोटाइप, है ना, एंड इट क्रिएट्स अ न्यू इंस्टेंस एवरी टाइम द बीन इज रिक्वेस्टेड, राइट? ओके, फिर क्या हुआ होगा कि जब स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन पूरी तरह बन गई तो उसके बाद प्रोजेक्ट यहाँ पे स्कैन करते हुए उसको ये वाली क्लास मिली स्टूडेंट, यहाँ पे उसने @component एनोटेशन देखा, लेकिन सिंस द स्कोप इज प्रोटोटाइप तो उसने अभी यहाँ पे कोई बीन क्रिएट फिर से नहीं करी। ठीक है, तो जो भी बीन्स स्टूडेंट की क्रिएट हुई हैं वो सारी स्टूडेंट कंट्रोलर बीन की वजह से क्रिएट हुई हैं क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी। ओके, एंड स्टूडेंट कंट्रोलर की जो बीन है वो एक ही क्रिएट हुई है क्योंकि इसका जो स्कोप है वो हमने डिफाइन नहीं करा है, तो इसका स्कोप है सिंगलटन। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी सिंगलटन है, तो ये तो प्रोजेक्ट स्टार्टअप के टाइम पे बस जैसे ही उसने स्कैन करा उसने इस बीन को क्रिएट कर दिया, लेकिन इसको क्रिएट करने के लिए उसको 3 और डिपेंडेंसीज की रिक्वायरमेंट है। दैट्स वाई उसने स्टूडेंट की बीन 3 बार यहाँ पे क्रिएट कर दी। ओके, अच्छा, अब अगर मैं इसको API हिट करके भी चेक करूँ तो देखो, ओके, दिस इज स्टूडेंट 3। ठीक है, 979 इफ़ यू सी, तो दिस इज़ द सेम एज स्टूडेंट 3। ठीक है, स्टूडेंट 3 का ही यहाँ पे इसने हैश कोड भेजा है, एंड सिमिलरली बाकियों का भी अगर हम चेक करेंगे तो वो एकदम सेम आएगा। ओके, दिस इज़ 1966 एंड सिमिलरली फॉर स्टूडेंट 1 वी हैव 1134. Okay, this one 1134. So this is how prototype scope works. ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि सेम बीन ही हम API के थ्रू भी फेच करके सेम एड्रेस हम चेक कर सकते हैं। Now let's make it a little bit more complex. Okay, what I'll do is I'll just add the scope as prototype on the controller as well. ठीक है, कंट्रोलर का स्कोप भी मैंने चेंज कर दिया टू प्रोटोटाइप, एंड डोंट वरी, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें बस ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि स्प्रिंग बूट कैसे किस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है बीन्स बनाने के लिए, एंड ये जो भी स्कोप हम पढ़ रहे हैं इनकी डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। तो हम उसी लॉजिक को अप्लाई करेंगे एंड हमें ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, इट माइट सीम अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग बट ट्रस्ट मी, अगर हमें इन दो पॉइंट्स की क्लैरिटी है तो हम काफ़ी ईजिली इसको ग्रास्प कर लेंगे। ठीक है, कूल। तो मैंने स्कोप कर दिया इसका प्रोटोटाइप, एंड जो मेरी स्टूडेंट क्लास है इसका भी स्कोप प्रोटोटाइप है। ठीक है, नाउ इफ आई रन द प्रोजेक्ट, ग्रेट, सो द प्रोजेक्ट स्टार्टेड, लेकिन आप देख सकते हो कि कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, राइट? इसका मतलब ये है कि अभी तक ना तो स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन क्रिएट हुई ना ही स्टूडेंट की बीन क्रिएट हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, अगेन गोइंग बाय द सेम लॉजिक, जैसे ही स्प्रिंग बूट ने प्रोजेक्ट को स्कैन करा सबसे पहले उसको क्लास मिली स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे इसके पास ये एनोटेशन है तो इसकी बीन उसको क्रिएट करनी है, लेकिन उसका जो स्कोप है वो है प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप क्या कहता है कि जब भी स्टूडेंट कंट्रोलर रिक्वेस्ट करी जाएगी तभी उसकी बीन क्रिएट होगी। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड लेजी इनिशियलाइजेशन। तो जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि स्टूडेंट क्लास की लेजी इनिशियलाइजेशन हुई थी, सिमिलरली अभी स्टूडेंट कंट्रोलर की भी लेजी इनिशियलाइजेशन हुई है। यानी कि अब देखो, हमने स्टूडेंट कंट्रोलर को कहीं ऑटो वायर नहीं करा है, कहीं हमने उसको रिक्वेस्ट नहीं करा है। ठीक है, ये तो बस उसकी क्लास है एक जिसको वो स्कैन करता हुआ आया है,
एंड उस पर स्कोप है प्रोटोटाइप, तो अभी वो इसकी बीन क्रिएट नहीं करेगा बिकॉज इट्स नॉट रिक्वेस्टेड। ठीक है, देन सिंस इसकी बीन नहीं क्रिएट हो रही है तो वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। ये जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो डिपेंडेंसीज है, अभी वो चीज़ ये सब अभी वो नहीं देखेगा, उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि ये किस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी वो इसकी बीन बना ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा स्टूडेंट क्लास पे एंड इसका स्कोप है प्रोटोटाइप अगेन, तो इसके साथ भी सेम चीज़ होगी कि इसको कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है तो वो बना नहीं रहा है। ऑल्दो हम इसको यहाँ पे ऑटो वायर करा है एंड हमने रिक्वेस्ट करा हुआ है, लेकिन इस कोड पे वो कभी गया ही नहीं ना, क्योंकि स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन भी उसको नहीं बनानी है। तो फॉर नाउ नो बीन हैज़ बीन क्रिएटेड एंड बस सिंपली हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बीन कब क्रिएट होगी? सो बेसिकली या तो हम स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करें कहीं पे, राइट, हम किसी तरीके से स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करें एंड जिस क्लास में हम उसको रिक्वेस्ट करें उस क्लास की बीन क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट को हम स्टूडेंट कंट्रोलर में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर किसी तरीके से स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन क्रिएट हो जाती है तो स्टूडेंट की भी बीन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। अच्छा, अब स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन कैसे क्रिएट होगी? उसके लिए हमें स्टूडेंट कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं एक और कोई क्लास बनाऊं एंड उसमें इसको ऑटो वायर कर दूं, तो फिर इन दैट केस इसकी बीन भी क्रिएट हो जाएगी। मतलब अगर जो मैं क्लास बनाऊंगा उसकी जब बीन बनेगी तब स्टूडेंट कंट्रोलर ऑटो वायर होगा एंड इसकी बीन क्रिएट हो जाएगी एंड देन स्टूडेंट की बीन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, बट आई विल नॉट डू दैट। वट आई विल डू इज आई विल जस्ट हिट द APIs. ओके, आई विल गो हेयर एंड आई विल हिट द API. ग्रेट, अब देखो इसमें कोई हमें एरर नहीं आया एंड इसने एक्चुअली एक हैश कोड रिटर्न कर दिया, जबकि अभी तक बीन क्रिएट नहीं हुआ था। ओके, तो कैसे? एंड ये हैश कोड भी आप याद कर लो, दिस इज समथिंग 4118। तो अगर अब मैं आपको लॉग्स दिखाऊं तो एक्चुअली बीन क्रिएट यहाँ पे हो गया है। ठीक है, यू कैन सी कि बीन हैज़ बीन क्रिएटेड। सो ऐसा क्यों? क्योंकि जब API कॉल होता है तो रेस्ट कंट्रोलर पे हमारा कोड आता है एंड रेस्ट कंट्रोलर के अंदर, मतलब ये वाली जो क्लास है यहाँ पे हमारा कोड आया एंड एट द टाइम ऑफ API कॉलिंग दिस क्लास वाज एक्चुअली रिक्वेस्टेड, मतलब कहीं ना कहीं इंटरनली इस क्लास की बीन रिक्वेस्ट करी गई। सो यही हम चाहते थे कि स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन जो है वो रिक्वेस्ट हो जाए। तो वो जैसे मैंने API हिट करा तो इसकी बीन क्रिएट हो गई एंड इसका कुछ अपना एड्रेस है एंड जैसे ही आप देखो इसकी बीन क्रिएट हुई है वैसे ही साथ के साथ स्टूडेंट की भी 3 बीन यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही था कि जैसे ही हमें स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन बनेगी वैसे ही वो उसको दिखेगा कि यहाँ पे 3 और डिपेंडेंसीज हैं एंड साथ के साथ वो इनकी भी बीन क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से API हिट पे हमारी जो ये प्रिंट स्टेटमेंट्स है हमें यहाँ पे दिखी। ओके, एंड आप देखो कि ये वाला जो 4118 है, दिस इज सेम एज दिस वन, राइट, स्टूडेंट 1 का, तो इट्स द सेम, इट प्रूव्स। ठीक है, नाउ इफ आई हिट माई API अगेन, लेट्स से आई विल हिट फॉर स्टूडेंट 2, इसके लिए हिट कर देते हैं। ग्रेट, सो वी गॉट दिस एड्रेस, बट द फन फैक्ट इज कि यहाँ पे फिर से बीन क्रिएट हो जाएंगी। ओके, दिस इज व्हाट प्रोटोटाइप इज, क्योंकि स्टूडेंट कंट्रोलर भी एक प्रोटोटाइप स्कोप के अंडर आता है, तो जितनी बार API हिट हो रहा है उतनी बार स्टूडेंट कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करा जा रहा है एंड एक्चुअली उतनी बार स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन क्रिएट हो रही है एंड जितनी बार स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन क्रिएट हो रही है उतनी बार हम इन तीनों रेफरेंसेस को भी डिमांड कर रहे हैं, इनकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनकी बीन भी दोबारा से क्रिएट हो रही है। तो अब देखो ये वाला जो एड्रेस है ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, रादर जो अब ये नई बीन बन गई है स्टूडेंट की, जो मतलब स्टूडेंट 2 वाला जो रेफरेंस है इसकी जो नई बीन बन गई है 348, ये वाला एड्रेस आपको यहाँ दिख रहा है। तो ऐसे ही मैं जितनी API हिट्स करूँगा उसके लिए हर बार एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट कंट्रोलर का, एंड सिंस स्टूडेंट कंट्रोलर का एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा तो स्टूडेंट के 3 और नए इंस्टेंसेस भी क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटोटाइप स्कोप जो है वो वर्क करता है। सो बेसिकली जब भी हमें अगर कोई ऐसी, मतलब हमें बहुत ध्यान से किसी भी क्लास को प्रोटोटाइप करना पड़ता है, क्योंकि इन एवरी API हिट अ न्यू इंस्टेंस विल बी क्रिएटेड, तो बहुत ज़्यादा मेमोरी वो खाएगा, तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान देना पड़ता है कि अगर रिक्वायर्ड हो तो ही हम ऐसा करते हैं। इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो बीन का स्कोप है वो सिंगलटन रखा जाता है ताकि वो एक ही बार बने मेमोरी में एंड उसको हम रीयूज़ कर पाएँ। ओके, नाउ व्हाट इज़ रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट बीन स्कोप मीन्स अ न्यू इंस्टेंस इज क्रिएटेड फॉर ईच HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है,
मतलब कि हर API हिट के लिए एक नया बीन का इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको प्रोटोटाइप से कंपेयर करूं तो एक्चुअली दे आर वेरी सिमिलर, राइट। अभी हमने जो प्रोटोटाइप का भी एग्जांपल देखा था उसमें भी ऐसा ही था कि API हिट में नए इंस्टेंसेस क्रिएट हो रहे थे, है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, सो एक्चुअली दे आर वेरी सिमिलर इनमें, लेकिन मतलब दे सीम सिमिलर बट एक्चुअली दे हैव अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अभी मैं अच्छे से आपको एग्जांपल के थ्रू ये समझाता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से एंड पेशेंटली आप इसको देखना एंड आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, फॉर रिक्वेस्ट स्कोप जो हमने अभी एग्जांपल लिया है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो मैं ये APIs हटा देता हूँ एंड आई विल जस्ट टेक वन स्टूडेंट रेफरेंस। ओके, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट ही कह देते हैं इसको, एंड ये कंस्ट्रक्टर भी अभी मैं हटा देता हूँ। एंड यहाँ पर इन दिस API let's just print the address. Okay, let's take it void and I will just print the address system.out.print student.hashcode। ठीक है, तो मैंने एक ही स्टूडेंट का रेफरेंस लिया इन द कंट्रोलर, इसका स्कोप अभी प्रोटोटाइप ही है। ओके, एंड यहाँ पे तो स्टूडेंट क्लास ही है, इसका भी स्कोप प्रोटोटाइप है। तो मैं एक और क्लास बना देता हूँ स्टूडेंट सर्विस। ओके, एक पैकेज बना देता हूँ पहले सर्विस, एंड इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट सर्विस। ओके, इसको आई एनोटेट विथ @service, तो इस क्लास की भी बीन क्रिएट होएगी एंड इसमें एक मेथड हम लिख देते हैं पब्लिक स्टूडेंट गेट स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी स्टूडेंट के एक रेफरेंस को ऑटोवायर करूँगा। ओके, तो मैं अभी समझाता हूँ अच्छे से। स्टूडेंट एंड आई विल ऑटोवायर इट हेयर, ऑटोवायर्ड, एंड लेट्स जस्ट रिटर्न दिस। ओके, रिटर्न स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने एक स्टूडेंट सर्विस क्लास बनाई नई, जिसमें मैंने स्टूडेंट के एक रेफरेंस को ऑटोवायर कराया यहाँ पे, एंड एक मेथड बनाया मैंने गेट स्टूडेंट, जो कि इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बस रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट कंट्रोलर में मैं क्या करूँगा, एक तो मैंने स्टूडेंट कंट्रोलर में डायरेक्टली स्टूडेंट को ऑटोवायर करा हुआ है, एक मैं काम ये करूँगा कि मैं स्टूडेंट सर्विस को भी यहाँ पे ऑटोवायर कर लूँगा, स्टूडेंट सर्विस। ओके, एंड इसका मैं मेथड कॉल कर दूंगा जो मेथड अभी हमने डिक्लेयर करा था। ठीक है, स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट डॉट हैश कोड। ठीक है, तो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। मैंने एक स्टूडेंट कंट्रोलर बनाया हुआ है जिसमें मैंने स्टूडेंट को डायरेक्टली ऑटोवायर करा है। ठीक है, सिमिलरली मैंने स्टूडेंट सर्विस बनाया हुआ है जिसके अंदर भी मैंने एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को ऑटोवायर करा है। ओके, एंड इस ऑब्जेक्ट को मैं इस मेथड में रिटर्न कर रहा हूँ। एंड इन स्टूडेंट कंट्रोलर एक तो मैंने स्टूडेंट को डायरेक्टली जो ऑटोवायर करा है उसका मैं हैश कोड प्रिंट कर रहा हूँ, एंड एक मैंने जो स्टूडेंट सर्विस के थ्रू उस स्टूडेंट को कॉल करा एंड उसका हैश कोड प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली एक तो ये वाला स्टूडेंट है एंड एक ये वाला स्टूडेंट है, एंड इन दोनों का ही जो हैश कोड है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ओके, सो आई जस्ट से इसको H1 कह देते हैं, हैश कोड 1, एंड इसको भी H2। ठीक है, तो ऐसे मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं एंड मुझे देखना है कि क्या क्या हैश कोड इनमें प्रिंट होगा। बेसिकली हम ये चीज़ अब चेक करेंगे। ओके, सो फॉर नाउ द स्कोप इज़ प्रोटोटाइप। ठीक है, एंड इस सब का ही स्कोप प्रोटोटाइप रख देते हैं। लेट्स से दिस इज ऑल्सो, या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले रिक्वेस्ट ही देख लेते हैं कि रिक्वेस्ट कैसे। लेट्स टेक इट एज रिक्वेस्ट एंड स्टूडेंट ऑल्सो एज रिक्वेस्ट, एंड स्टूडेंट सर्विस को भी रिक्वेस्ट कर देते हैं। ओके, तो रिक्वेस्ट क्या बोलता है कि
एक HTTP रिक्वेस्ट के लिए सिंगल इंस्टेंस क्रिएट होगा, एक दूसरी HTTP रिक्वेस्ट के लिए एक दूसरा इंस्टेंस क्रिएट होगा. ओके, सो इफ आई रन द प्रोजेक्ट, ग्रेट. तो एज एक्सपेक्टेड अभी कोई भी बीन क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि द स्कोप इज़ नॉट सिंगलटन, इट्स लेजी इनिशियलाइजेशन. एंड स्प्रिंग बूट आया, उसको स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन मिली, लेकिन उसका स्कोप है रिक्वेस्ट, यानी कि जब API हिट होगा वो तभी बीन क्रिएट करेगा. ठीक है ना. तो इसके अंदर भी जो डिपेंडेंसीज हैं उनकी भी वो बीन क्रिएट नहीं करेगा. सिमिलरली स्टूडेंट का भी रिक्वेस्ट है एंड स्टूडेंट सर्विस का भी रिक्वेस्ट है. तो कोई भी चीज़ अभी कोई भी बीन क्रिएट नहीं होगी जब तक हम API हिट नहीं करते. ओके, so let me hit the API. I think I've changed the URL. Yes, /student. तो इसको मैं कर देता हूँ /student and send. ग्रेट. तो यहाँ पे हम कुछ रिटर्न नहीं करा रहे, बस हमने यहाँ पे प्रिंट करा हुआ है इसको. ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्टर्स हटा दिए हैं कुछ. आई विल जस्ट शो यू द, मतलब स्टूडेंट रिलेटेड लॉग्स हम चेक कर लेते हैं. ओके, तो क्या हुआ, वैसे तो स्टूडेंट कंट्रोलर एंड सर्विस दोनों की भी बीन बनी होगी, बट अभी हम उसको नहीं देख रहे, हम सिर्फ स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं. तो स्टूडेंट की बीन क्रिएट हुई API हिट के अंदर. ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट की जो बीन क्रिएट हुई उसका एक एड्रेस है, एंड वही सेम जो बीन है. अब इस अगर हम इस पूरे API रिक्वेस्ट की बात करें तो इसमें आप देखो कि क्या क्या चीज़ें प्ले में हैं. सबसे पहले रिक्वेस्ट आई स्टूडेंट कंट्रोलर पे, एंड हमारा ये वाला मेथड कॉल हुआ होगा, राइट, /student. इसके अंदर इसको एक स्टूडेंट का रेफरेंस चाहिए था, तो ये वाले स्टूडेंट का हैश कोड इसने प्रिंट कराया. तो उसमें कौन सी बीन क्रिएट हुई है, ये वाले स्टूडेंट की, विच इज़ दिस वन 5889, ये जो भी इसका एड्रेस है. ठीक है, देन और प्ले में कौन है, स्टूडेंट सर्विस भी है. स्टूडेंट सर्विस में भी एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ऑटोवायर हो रखा है, एंड वो हम यहाँ से रिटर्न करा रहे हैं, एंड वो भी इधर ही हम प्रिंट करा रहे हैं. तो अब देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जितनी भी इसमें स्टूडेंट की रेफरेंसेस हैं इस पूरी API कॉल में जो प्ले में है, उन सब का जो एड्रेस है वो सेम है. ठीक है, तो स्टूडेंट की बीन क्रिएट हुई क्योंकि वो बीन हमें चाहिए थी, ये वाली बीन क्रिएट हुई, एंड वो बीन एक ही बार क्रिएट हुई, एंड वो एक ही बार जो बीन है वो डायरेक्टली अगर मैं कंट्रोलर में उसको यूज़ करूँ, मतलब मैं उसको चाहे मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करूँ या फिर मैं स्टूडेंट सर्विस में उसको यूज़ करूँ, दोनों सेम है. ओके, तो हमारी अलग अलग बीन्स क्रिएट नहीं हुई. ठीक है, बट इट्स नॉट सेम एज सिंगलटन. वाई, क्योंकि देखो अब मैं फिर से API हिट करूँगा अगर, तो फिर से एक नए API कॉल में नई बीन क्रिएट हो गई स्टूडेंट की, लेकिन ये वाली बीन थ्रू आउट द API कॉल सेम है. मतलब ये वाले तीनों एड्रेस देखो सेम प्रिंट हो रहे हैं, है ना. तो स्टूडेंट सर्विस वाला जो स्टूडेंट है एंड स्टूडेंट कंट्रोलर वाला ये जो स्टूडेंट है, ये दोनों का एड्रेस यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो वो सेम आ रहा है, क्योंकि थ्रू आउट दिस API कॉल एक ही बीन क्रिएट हो रही है. ओके, लेकिन विद एवरी API कॉल एक नई बीन क्रिएट हो जाती है. तो जैसे सबसे पहले ये वाली थी, फिर अब ये वाली हो गई, एंड अगर मैं इसको देखो फिर से हिट करूँगा अगर मैं, तो अगेन एक नई बीन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, अब प्रोटोटाइप क्या कहता है, अगर मैं इसको प्रोटोटाइप में चेंज कर दूँ, प्रोटोटाइप. ओके, and similarly here also prototype and in student service. ठीक है, तीनों में मैंने प्रोटोटाइप कर दिया, एंड ये लॉग्स एक बार हटा देते हैं. चलो ठीक है, आई विल जस्ट रीरन, तो वैसे हट जाएंगे. ठीक है, अगेन एज एक्सपेक्टेड अभी कोई भी बीन क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि कोई भी बीन इसमें सिंगलटन नहीं है, तो स्टार्टअप के टाइम पे नहीं हो रही, सबका लेजी इनिशियलाइजेशन हो रहा है. तो सारी बीन्स तब क्रिएट होंगी जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो मैं API हिट करूँगा तो स्टूडेंट कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली ये वाली बीन्स भी फिर आगे प्ले में आ जाएंगी. ओके, तो लेट मी जस्ट हिट द API. ग्रेट, कूल. तो अब देखो इस बारी देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस. ठीक है, तो डिफरेंस क्या है कि स्टूडेंट कंट्रोलर की जब बीन बनी तो उसको चाहिए था ये वाला स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, राइट, उसको ये वाली बीन चाहिए थी. तो उसके लिए उसने सबसे पहले स्टूडेंट की बीन क्रिएट कर दी. देन उसको क्या चाहिए था, स्टूडेंट सर्विस
इसकी बीन चाहिए थी तो वो स्टूडेंट सर्विस में गया, एंड यहाँ पर भी इसको फर्दर एक दूसरा स्टूडेंट चाहिए था एंड उसके लिए एक अलग बीन क्रिएट हुई है स्टूडेंट की जिसका एड्रेस है ये वाला। ठीक है, एंड इन दोनों एड्रेस को अगर जो हमने कंट्रोलर में यहाँ पे प्रिंट कराया है, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो अब देखो ये वाला एड्रेस इज सेम एज दिस वन एंड सेकंड स्टूडेंट का एड्रेस इज सेम एज दिस H2। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है प्रोटोटाइप और रिक्वेस्ट के अंदर। रिक्वेस्ट जो है वो थ्रू आउट एन API कॉल एक ही एड्रेस रखता है, मतलब उस API कॉल में आप स्टूडेंट के कितने भी रेफरेंस बना दो उन सब का एड्रेस सेम होगा क्योंकि वो एक ही बीन बन रही है, राइट। लेकिन प्रोटोटाइप ऐसा कह रहा है कि जितनी भी बार हमें रिक्वायरमेंट है उतनी बार एक नई बीन बनाओ। तो उसको कहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, सबसे पहले उसको स्टूडेंट कंट्रोलर में रिक्वायरमेंट थी तो उसने इसकी एक बीन बनाई, एंड फिर उसको स्टूडेंट सर्विस में रिक्वायरमेंट थी तो उसने उसकी एक और बीन बना दी। ठीक है, इस तरीके से प्रोटोटाइप काम करता है। लेकिन रिक्वेस्ट ये बोलता है कि चाहे आप स्टूडेंट सर्विस हो या कंट्रोलर हो या मैं 3-4 और क्लासेस बना दूं, लेकिन अगर वो एक ही API कॉल चल रही है तो उस API कॉल में एक ही बीन बनेगी स्टूडेंट की। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स नहीं बनेगी। अगर वो API कॉल फिर से हो जाएगी तो फिर से एक नई बीन बन जाएगी, लेकिन एक API कॉल में एक ही बीन बनेगी। ओके, एंड सिंगलटन बिल्कुल ही बेसिक है। सिंगलटन ये कह रहा है कि चाहे कितनी भी API कॉल कर लो, जैसे मैं इन सबकी सिंगलटन कर देता हूँ एक बारी। ओके, तो फिर से मैंने सबको सिंगलटन कर दिया एंड आई विल रीरन इट। ग्रेट, तो सिंगलटन क्या कर रहा है, वो ये जो स्टूडेंट की बीन है ये वो एक ही बार शुरू में स्टार्टिंग में ही उसने क्रिएट कर दी एप्लीकेशन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अब अगर मैं API कितनी भी बार हिट करूँ, लेट्स से ओके फर्स्ट टाइम मैंने हिट करा, ठीक है, तो आप देखो ये सेम एड्रेस 15700 जो कि बीन हमारी यहाँ पे क्रिएट हुई थी। ठीक है ना, एंड अगर मैं फिर से API हिट करूँ तो ये देखो अगेन सेम एड्रेस। ठीक है, तो ये तीनों का डिफरेंस है। सिंगलटन बोलता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बार बीन बना दो एंड वही बीन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट रहेगी जब तक आपकी एप्लीकेशन रन कर रही है। रिक्वेस्ट ये बोलता है कि एक बीन क्रिएट होगी लेकिन वो एक API कॉल तक उसका स्कोप रहेगा, उसके बाद जब दोबारा API कॉल आप करोगे तो वो फिर से एक नई बन जाएगी। और प्रोटोटाइप ये कहता है कि जितनी भी क्लासेस में आप जितनी मर्जी बार उसको ऑटो वायर कर रहे हो हर बारी एक नई बीन क्रिएट होगी। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। Okay, now let's look into session. Session bean scope means a new instance is created for each HTTP session. Okay, and one session can have multiple HTTP requests. ठीक है, मतलब कि जैसे अभी हमने देखा था कि रिक्वेस्ट के केस में एक HTTP रिक्वेस्ट के लिए एक सिंगल इंस्टेंस ऑफ बीन क्रिएट होता था, एंड जैसे ही हम एक दूसरी HTTP रिक्वेस्ट करते थे वैसे ही एक सेकंड सेशन क्रिएट हो जाता, सेकंड बीन क्रिएट हो जाती थी, राइट। तो सिमिलरली सेशन में क्या होता है कि एक कंप्लीट सेशन के लिए एक सिंगल इंस्टेंस रहेगा बीन का, एंड जैसे ही हम सेशन को चेंज कर देंगे वैसे ही एक नई बीन क्रिएट हो जाएगी। ओके, नाउ इन वन सेशन वी कैन हैव मल्टीपल HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, एक सेशन के अंदर काफ़ी सारी API कॉल्स हम कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू व्हाट आई विल डू इज आई विल चेंज द स्कोप टू सेशन। ओके, यहाँ पे भी सेशन कर देते हैं एंड सर्विस में भी सेशन। ठीक है, विल टेक द सेम एग्जांपल। तो मेरे पास वही कंट्रोलर है एंड मैं फिर से जो दोनों स्टूडेंट एंड स्टूडेंट सर्विस वाला जो अलग अलग इंस्टेंस मतलब अलग अलग रेफरेंसेज हैं उन दोनों का हैश कोड हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, एंड तीनों का स्कोप हमने कर दिया है सेशन। सो नाउ इफ़ आई रीरन, ग्रेट। तो सेशन के केस में भी लेजी इनिशियलाइजेशन ही होता है, तो इसीलिए अभी कोई भी बीन क्रिएट नहीं होगा। ओके, एंड नाउ इफ आई हिट द API /student, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेशन अब क्रिएट हो गया, एक सेशन स्टार्ट हो गया है, तो अब हमें बीन की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो दैट इज़ वाई द बीन वुड हैव बीन क्रिएटेड। ओके, स्टूडेंट की बीन क्रिएट हो गई है एंड थ्रू आउट द होल API रिक्वेस्ट इसकी जो एड्रेस है वो सेम है। ओके, तो एक ही बीन क्रिएट हुई है, दोनों स्टूडेंट एंड स्टूडेंट सर्विस के जो रेफरेंसेज हैं वो इसी बीन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं फिर से API को हिट करूँ
ओके, तो अब देखो फिर से एक नई बीन नहीं क्रिएट हुई, उसने अभी भी सेम ही बीन को यूज़ कर लिया, ठीक है। एंड प्रोटोटाइप के केस में क्या होता कि वो फिर से एक नई बीन क्रिएट कर देता, एंड इनफैक्ट नॉट इन प्रोटोटाइप, एक्चुअली रिक्वेस्ट के केस में भी क्या होता कि वो इसी पॉइंट पे एक नई बीन क्रिएट कर देता, ठीक है ना, क्योंकि एक नई एपीआई रिक्वेस्ट थी। लेकिन क्योंकि अब स्कोप सेशन है तो उसने एक नई बीन क्रिएट नहीं करी, क्योंकि अभी भी हम सेम ही सेशन के अंडर एपीआई कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो लेट मी चेंज द सेशन, ठीक है। मैं सेशन कैसे चेंज कर सकता हूँ? सेशन की एक्चुअली जो आईडी आती है वो कुकीज़ के अंदर होती है जनरली। तो इफ़ आई रिमूव दिस आईडी फ्रॉम हेयर एंड नाउ इफ़ आई हिट द एपीआई, ओके ग्रेट, सो नाउ इट्स अ डिफरेंट सेशन। एंड आप देखो कि स्टूडेंट की बीन फिर से क्रिएट हो गई एट सम अदर एड्रेस, एंड जो दोनों स्टूडेंट के रेफरेंसेज हैं उन्होंने अब ये वाला एड्रेस पिक कर लिया, ठीक है। एंड अगर मैं अभी फिर से अगर एपीआई हिट करता हूँ तो अभी फिर से नई बीन नहीं बनेगी, क्योंकि सेम सेशन चल रहा है, तो फिर से वो ये वाले जो एड्रेस है इसी को ही वो पिक कर लेंगे, ओके। तो एवरी टाइम आई चेंज द सेशन अ न्यू बीन गेट्स क्रिएटेड। तो अब एक काम करते हैं, जस्ट फॉर फन आई विल डू वन थिंग, आई विल चेंज इट टू सिंगलटन अगेन, ठीक है। ऐसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो मेरा जो स्टूडेंट कंट्रोलर है वो सिंगलटन है, एंड जो स्टूडेंट एंड स्टूडेंट सर्विस है इस पर स्कोप लगा हुआ है सेशन, ओके। तो इस केस में क्या होना चाहिए, ठीक है, तो रन करके देख लेते हैं। ओके, सो हमें कुछ इसमें एरर आ गया है, एंड द एरर इज़ कि अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सेप्शन, ठीक है। ये बोल रहा है कि देर इज़ सम एरर क्रिएटिंग बीन विद नेम स्टूडेंट कंट्रोलर, ओके। तो ये इसने इसको नहीं करने दिया, बेसिकली स्टूडेंट कंट्रोलर की जब वो बीन क्रिएट कर रहा है तो उसमें उसको एरर आ रहा है, तो ऐसा क्यों? सो अगेन आई विल गो बाय द सेम लॉजिक। देखो स्प्रिंग बूट आया, उसको स्टूडेंट कंट्रोलर मिला, एंड क्योंकि ये एनोटेशन थी तो उसने उसकी बीन बनाने की ट्राई करी, ठीक है। अब उसका जो स्कोप था वो भी सेशन नहीं था, वो भी सिंगलटन था। तो अब वो जो उसकी बीन बनाएगा उसमें ईगर इनिशियलाइजेशन होगी, एंड दैट मीन्स उसको एप्लीकेशन स्टार्टअप पे ही स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब इसके अंदर उसको चाहिए एक डिपेंडेंसी स्टूडेंट की एंड स्टूडेंट सर्विस की, राइट। अब ये वाली जो दोनों क्लासेज हैं इनके ऊपर सेशन स्कोप लगा हुआ है, यानी कि जब हम एक्चुअली एपीआई हिट करेंगे, जब सेशन को स्टार्ट करेंगे तभी इनकी बीन क्रिएट होगी, उससे पहले इनकी बीन नहीं क्रिएट होगी। समझ रहे हो? मैं फिर से बताता हूँ, जैसे जब हमने यहाँ पर प्रोटोटाइप लगाया हुआ था तो इन दैट केस तो ऐसा था कि ठीक है स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन क्रिएट हो रही है एंड उसको स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, एंड स्टूडेंट पे प्रोटोटाइप एनोटेशन है, मतलब प्रोटोटाइप स्कोप है। तो प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करा गया, उसको ऑटोवायर करा हुआ, तो हाथ के हाथ उसकी बीन क्रिएट कर दो, है ना। लेकिन अभी द स्कोप इज़ नॉट प्रोटोटाइप, इट्स सेशन, है ना। तो अभी हैंड टू हैंड वो इसकी बीन यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकता, स्टूडेंट की बीन वो क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि स्टूडेंट की बीन तभी क्रिएट होगी जब हम एक्चुअल में सेशन को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सिंस स्टूडेंट की बीन नहीं क्रिएट हो पा रही, इस वजह से स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन क्रिएट होने में भी इशू आ रहा है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दिस, राइट, एंड एक्चुअली ऑल्सो ऑन दिस स्टूडेंट सर्विस। तो ये दोनों बीन्स तो क्रिएट हो नहीं सकती, तो इसीलिए हमें कोड स्टार्ट करने पे एरर आ गया, क्योंकि ये वाली जो बीन है ये हम क्रिएट नहीं कर पा रहे, जबकि इसका स्कोप सिंगलटन है। तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड कि ये इसी टाइम क्रिएट हो जाए एप्लीकेशन स्टार्टअप पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी खुद से ये स्कोप्स को चेंज करके किसी क्लास पे आप कोई स्कोप लगा लो, किसी क्लास पे कुछ करो, आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो, एंड यूल जस्ट गो बाय द लॉजिक्स एंड यूल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। एंड इसमें वैसे हम एक चीज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि लेट से अगर सिंगलटन ही स्कोप है, ठीक है, तो हम एक प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं, ओके। प्रॉक्सी मोड स्कोप प्रॉक्सी मोड डॉट टारगेट क्लास, ठीक है। तो देखो ये अगर इंटरव्यू में ये भी कोई प्रॉक्सी मोड के बारे में पूछता है तो आप ये बता सकते हो। बेसिकली ये इस स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए बना है कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट कंट्रोलर की जो बीन है वो एक बारी अभी प्रॉक्सी मोड में क्रिएट हो जाए, ठीक है। ओके, नो नॉट प्रॉक्सी हेयर, आई विल हैव टू ऐड इट, दिस विल बी सिंगलटन ओनली। मैं जो ये स्टूडेंट की बीन है ना, यहाँ पे मेरे को प्रॉक्सी मोड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आई जस्ट शो यू,
एंड स्टूडेंट सर्विस में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि देखो स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन तो हमें एप्लीकेशन स्टार्टअप पे क्रिएट करनी है, राइट। अब वो डिपेंडेंट है इन दो बीन्स पे, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट सर्विस। लेकिन ये वाली दोनों बीन्स क्रिएट नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास स्कोप सेशन है इनका, एंड सेशन का मतलब ये जब सेशन स्टार्ट होगा तभी एक्चुअल में इनकी बीन क्रिएट होगी, है ना। तो इस वजह से हमें एरर आ रहा था कि एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एक बारी के लिए यहाँ पे प्रॉक्सी ऐड कर देते हैं कि अगर इनकी कहीं पे भी रिक्वेस्ट करी जा रही है मतलब एप्लीकेशन स्टार्टअप के टाइम पे, तो बस एक कुछ प्रॉक्सी बीन क्रिएट कर दे। सो इट्स नॉट एन एक्चुअल बीन, वो एक वर्चुअल बीन होगी, आप ऐसे लगा लो। एंड वो बस स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन को बनने में अलाउ कर देगा, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आने देगा, ठीक है। इसका ये काम होता है। तो नाउ इफ आई रन माई प्रोजेक्ट, ग्रेट। तो आप देखो इस बारी हमें कोई एरर इसमें नहीं आया, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इजीली स्टार्ट हो गया क्योंकि स्टूडेंट कंट्रोलर की बीन जो है वो क्रिएट हो गई, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट एंड स्टूडेंट सर्विस की एक प्रॉक्सी बीन क्रिएट हो गई है, ठीक है, एक वर्चुअल बीन। If you found the video helpful, please like, subscribe and hit the bell icon. Also, don't forget to catch today's tip of the day.